हो मैली चादर ओढ़ के कैसे जाओ और द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे चादर ओढ़ के कैसे। हे मेरे परम पिताजी मन ही मन घबराऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे जाओ और द्वार तुम्हारे चादर ओढ़ के कैसे। प्रेम से बोलेंगे साचे दरबार की जय, धर्म के अवतार की जय, सत्य एवं धर्म के मार्ग की जय, दिव्यापुर के पावन दरबार की जय। ओम संपूर्ण जीव आत्माओं के पिता सदाशिव निराकारी निर्गुण अलख निरंजन परम पिता परब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की जय। हे परिपूर्ण आत्माओं, 19 दिन की भांति हम आपको सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग का ज्ञान सिखलाने एवं बतलाने के लिए पुनः हाजिर उपस्थित हुए हैं। हे परिपूर्ण आत्माओं, एक समय बड़ा बलवान होता है और समय की परिस्थितियों से संपूर्ण जीवात्माओं को इस धरती पर गुजरना पड़ता है। यहाँ समय का चक्र, जो समय काल रूपी समय है, ये निरंतर अपना समय चलता रहता है। क्योंकि जब हम छोटे से थे, उसके बाद बड़े हुए, उसके बाद नवयौवन काया प्राप्ति जवान हुए, उसके बाद अर्धायु को पार हुए, उसके बाद बुढ़ापे में तब्दील हो गए और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हुए। हे परिपूर्णात्माओं, ये समय परिवर्तित होता रहता है। आज जो परिस्थितियां हैं वो कल नहीं होंगी। आज जो हम जिन परिस्थितियों में गुजर रहे हैं, इससे लाख गुना बढ़िया परमात्मा के आशीर्वाद से कहो, इससे अच्छा समय हमारे लिए अच्छे अवसर आए। हम मन में अपने भ्रमित ना हो कि हम आज जो हैं वो कल बने रहेंगे, ऐसा नहीं है। इस संसार में बदलाव एक सृष्टि के आरंभ से नियम अनुसार नियमित किया गया। इस संसार का बदलाव संपूर्ण जीवात्माओं का बदलाव होता रहता है। हे परिपूर्णात्माओं, कभी अच्छा समय रहता है, कभी गलत समय आता है। सुख एवं दुख दो पहलू हैं जीवन के, इनसे होकर गुजरना पड़ेगा। आप माने या न माने, सत्य पथ मार्ग को धारण करके चलते रहें। जो है सुख में भी नाम तेरा, दुख में भी नाम तेरा, सुख में भी नाम तेरा, दुख में भी नाम तेरा। चाहे हो कितनी भी बड़ी विविधता, फिर भी मन से नाम तेरा। चाहे हो कितनी भी बड़ी विविधताएं आ जाए, मन से नाम तेरा। हे परम पिता परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, हे कृपालु दयालु दीननाथ, हे संपूर्ण 21 लोकों के ब्रह्मांड भुवनों की रचनाकार, हे परम तत्वों की ज्ञाता, हम निरंतर आपका चिंतन मनन करते हैं। हे प्रभु, ऐसा ज्ञान धारण कराएं, ऐसे सत्कर्म कराते रहें जिससे हमें सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग को चलें और हमारे जो घर गृहस्थी का पालन पोषण है वो भी बिना छल कपट के हम करते रहे। ये सभी पुण्यात्माओं के लिए है, ये सिर्फ किसी एक जीवात्मा के लिए नहीं। ये परमात्मा से निष्काम भावना करते हैं निरंतर कि हे परम पिता परब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा जी, ओ इस जग में रहने वालों को दे दो निरोगी निर्मल काया, क्या जाएगा आपका भगवन।
अरे हम तो निरंतर कहते हैं, परमात्मा के देवदूत कहते हैं कि इन्होंने जैसा कार्य किया उस हिसाब से उनको दंड तो मिलेगा ही। कुछ इस मृत लोक में मिलेगा, कुछ इस मृत लोक से जाने के बाद मिलता रहेगा। हे प्रिय पुण्यात्माओं, तो हम तो परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा के चरणों की पग धूल में अर्जी विनती, आपके स्वास्थ्य रहने के लिए, आपकी मनोकामना पूरे हेतु निरंतर मेरा प्रयास रहता है कि परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा को मना के संपूर्ण जीवात्मा क्या है, ये संपूर्ण जीवात्माएं हम में है और संपूर्ण जीवात्माओं में हम हैं। प्रेम से बोलेंगे प्रेमानंद सदाशिव निराकारी निर्गुणालक निरंजन परम पिता पर ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की जय। हे प्रिय पुण्यात्माओं, ये जगे कि मेलाए और मत घबराओ, और मन को काबू कर ले भगता ध्यान प्रभु के लगाओ। जय हो, मन को काबू कर ले भक्ता गुणगान प्रभु के गाओ। ये जगेपुर का मेला है, ये जगे एक मेला है। हे प्रिय पुण्यात्माओं, ये संसार रूपी एक मेला है। मेरे अंदर कितनी कामनाएं हैं, कितनी इच्छाएं हैं, ये हम गिन नहीं सकते, ये हम आपको बता नहीं सकते। ये संपूर्ण मानव के लिए है कि हमारे मन में कितनी इच्छाएं जागृत हैं और कितनी कामनाएं कूट कूट के भरी हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। अगर एक कामना एक इच्छा की गिनती को लेके बैठेंगे तो हजारों कामनाएं हजारों इच्छाएं उत्पन्न होंगी। हे प्रिय पुण्यात्माओं, जैसे आज हमारी इच्छा है कि आज हम कोई वस्तु खरीद लें, और वो वस्तु खरीदने से पहले मन इतना दुखी रहा, मन इतना प्रभावित रहा, मन चंचलता से भरा रहा, हम निरंतर दुखी रहे। कब तक? जब तक वो वस्तु नहीं प्राप्त हुई जिस वस्तु को हम खरीदना चाहते थे। और जब वो वस्तु हमको प्राप्त हो गई तो उसकी कदर करना ही हम भूल गए। इसी प्रकार से संपूर्ण जीवात्माओं के साथ ये घटित है कि जब उनके मन में किसी कामना को लेकर कोई जागृत होती है कि फलानी वस्तु या फलानी चीज़ मुझे बहुत प्रिय है, वो मुझे बहुत पसंद है, वो मुझे मिल जाए तो मेरे आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा। जब वो वस्तु को पाने की परिकल्पना करता रहता है तब तक तो वो चिंतित रहता है, उसका किसी कार्य में मन नहीं लगता जब तक कि उसे वो वस्तु मिल न जाए। और हे प्रिय पुण्यात्माओं, जब वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी तब आपको उस वस्तु की कदर नहीं रहेगी, फिर तो उसे आप एक साधारण वस्तु समझ लेंगे कि ये तो मेरे पास पहले से ही है, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको गाड़ी खरीदनी है, जब तक आपके पास गाड़ी नहीं थी तब तक तो आपको एक उमंग रहती थी कि कभी मेरे पास भी गाड़ी आ जाए तो मैं ऐसे साफ सफाई पूर्वक रखूँगा, ऐसे चलाऊँगा, ये करूँगा, नाना प्रकार की भ्रांतियाँ भाव विचार आते रहे। और जब आपके पास गाड़ी आपकी खुद की हो गई तो उसे साफ करने का टाइम नहीं, उसे पहुंचने का टाइम नहीं, आप चला के आए उसे ऐसे ही खड़ी कर दी गैरेज में, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं, क्योंकि वो आपकी गाड़ी हो चुकी, जो चीज़ प्राप्त हो चुकी उसकी कद्र नहीं है। इसी प्रकार से इस मानव संरचना में जो वस्तु प्राप्त हो जाए उसकी हमें कदर नहीं रहती। हे प्रिय पुण्यात्माओं, फिर भी हम निरंतर एक ही कथा के माध्यम से और हम आपको बतलाना चाहते हैं। हे प्रिय पुण्यात्माओं,
एक बार की बात है कि एक राजा के राज्य में एक नट अपना चमत्कार दिखलाने के लिए आया और साथ में मरा हुआ बकरा भी लाया। हे पुण्यात्मा, नट और नटनी दोनों थे। वो नट स्वयं काया पलट विद्या से वशीभूत था, उसे काया पलट विद्या पूर्ण रूप से आती थी। और उन्होंने राजा के दरबार में कहा कि आज रात्रि संध्या वेला में हम यहाँ अपना कर्तव्य दिखाएंगे। तो हे पुण्यात्माओं, राजा ने संपूर्ण प्रजा को ढिढोरा पिटवा कर ये बतला दिया कि आज रात्रि को नट द्वारा यहाँ पर एक जो उसकी नट दिखलाएगा अपनी कला, वो संपूर्ण जीवात्माएं देखने के लिए हाजिर एवं उपस्थित हों। फला फला टाइम पर ढिढोरा पिट गया पूरे नगर में। हे संपूर्ण जीवात्माओं, अब सबने जल्दी जल्दी अपना खाना आना बनाया और एक उमंग थी कि आज नट अपनी कलाबाजी दिखाएगा, चलो हम भी चलेंगे। संपूर्ण प्रजा में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई कि नट द्वारा खेल हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। सभी लोग प्रफुल्लित हो गए और जब सही टाइम सही समय आया रात्रि का, वो घड़ी आ गई जब नट द्वारा खेल दिखाया जाने लगा। चारों लंग से प्रजा ने घेर लिया, बीच में राजा आसन लगा के बैठ गए और नट अपना कर्तव्य दिखाने लगा। तो नट ने कहा, हे राजन देखो मेरी कलाबाजी। नट ने 4-5 कलाबाजी दिखाई। राजा अति प्रसन्न हुआ। स्वर्ण मुद्राएं उस नट को भेंट कर दी गई, नाना प्रकार के रत्न जड़त उसे माला पहना दिए गए। नट को भी प्रसन्नता हुई कि राजा के यहाँ बहुत मिल रहा है। हे पुण्यात्माओं, अब लास्ट में नट ने कहा कि हे राजा, ये तो सब खेल तमाशा था, अब एक विद्या है मेरे पास जिसमें मैं निपुण हूँ, मुझे महारत हासिल है। वो विद्या है काया पलट विद्या। अब आप देखेंगे कि वो सामने मरा हुआ बकरा पड़ा है, उसके अंदर हम प्रवेश करेंगे और वो बकरा उठ के चलेगा और बोलेगा भी, हम उसमें जाकर बोलेंगे। तो हे पुण्यात्माओं, देखते ही देखते नट ने वहां अपना शरीर एक स्वच्छ बीच में एक स्वच्छ जगह पर छोड़ा और नटनी वो शरीर को देखती रही और उस नट ने जाकर उस बकरे के अंदर घुल गया। बकरा वहां से कहता है, राजन प्रणाम। राजा के होश उड़ गए। राजा ने कही, ओफो, इतनी बड़ी इस पर शक्ति, इतनी बड़ी विद्या। राजा ने स्वीकारा कि वाह वारी नट, तेरे पास तो एक ऐसी कला है जो कलाएं इस समाज में सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग को भी प्रभावित करेंगी। हे पुण्यात्माओं, उसी समय राजा ने मन में संकल्प किया और कहा कि पुनः अपने शरीर में वापस आऊं। तो नट बकरे के शरीर को छोड़कर पुनः अपने शरीर में आया और कहा कि राजन, ये विद्या मेरी कैसी लगी। राजा अति प्रसन्न हुआ। अब तो राजा मन ही मन ये कहने लगा, ये विद्या हम भी सीखेंगे। और उसने नट प्रजा सब चली गई जब, तो नट को अपने पास बुलाया कि हे नट, मुझे भी ये संपूर्ण विद्या काया पलट सिखला दो। तो नट बोला, हे राजन, ये इतनी छोटी विद्या नहीं है, इसको सीखने के लिए कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा, वो भी एकांत अवस्था में ये आपको हम विद्या सिखला पाएंगे। हे पुण्यात्माओं, जब राजन ने वचन सुने तो राजन ने कहा, ठीक है, कल फलानी जगह फला गुफा में बैठ के एकांत चित्त होके आप मुझको ये काया पलट विद्या सिखलाएं। तो नट ने कहा, जी राजन, जैसा आपका आदेश। सुबह हुई, राजा को नींद नहीं पड़ी रात भर। जैसे ही सुबह के 5 बजे राजा ने अपने दरबार के सैनिक को बुलाया, अपने जो सेनापति था उसको साथ लिया और राजा सीधा नट के झोपड़ी में गया कि चलो भैया नट। तो नट कहा लोगों की राजा के बहुत जल्दबाजी है, ये इतनी जल्दी काया पलट विद्या सीखो चाहते हैं। और फिर नट ने कहा कि चलो भाई चलते, अब राजा का हुक्म का पालन करना पड़ेगा। राजा ने नट को लिवाया और उसको सेनापति को लिवाया और चले गए गुफा के अंदर। अब राजा ने नट ने कही कि सेनापति आप बाहर रहेंगे, क्योंकि ये विद्या कोई तीसरा नहीं सीख पाएगा, ये सिर्फ हमारे और राजा के मध्य ही रहनी चाहिए। तो क्या करो, नट ने वो गुफा हतीवा के अंदर राजा में घुल गए
और एक बड़ो सो पत्थर व गेट पर लगा दो कि तीसरों कोई गुल ना पाए, और वहीं बिठा दो अपनो सेनापति। अब जब सेनापति बिठा दो तो अंदर विद्या सीखन लगे राजा। अब सेनापति ने कहा, कही मन में विचार हो कि राजा महारत हासिल हो जाए, चलो हम कान लगा के सुनर रहे हैं, वो विद्या सीख ले। अब सेनापति वो जहाँ गुफा का द्वार था, जहाँ पर पत्थर अड़ाया गया था, हे त्रिपुण्यात्माओं, अब सेनापति वहाँ से वो विद्या सीखने लगा। 6 महीना पर पूर्ण हुए, राजा ने पूरी विद्या सीख ली, या उसके सेनापति ने भी पूरी विद्या सीख ली। हे त्रिपुण्यात्माओं, अब जब बाहर आए दोनों, तब बाहर आए, तब बाहर जब निकले तो उनने कही, नट तो अपने चलत बने। राजा से कही कि बताओ राजा, क्या तुम सीख आए विद्या? तो कही हाँ। सेनापति ने जब पूछा कि बताओ राजा, का सीख आए विद्या? कही हाँ हम सीख आए। अरे सीख आए तो कुछ हमें करके तो दिखाए दो ना, वे मन सेना के सामने, मन संपूर्ण राज्य के सामने का हंसी कर रहे हो चले राजा, या विद्या जितनी सीख आए हो हमें बतलाओ सिखलाओ, हमारे सामने करके दिखाओ, फिर वे मन दिखाइयो चले। तो कोई का करे, तो वहीं पास में एक तोता मरा पड़ा हुआ था। हे त्रिपुण्यात्माओं, तो राजा ने क्या किया कि कहा कि देखो अभी हम अपना शरीर छोड़ देंगे और उस तोते के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। तो हे त्रिपुण्यात्माओं, अब का हो कि राजा ने अपना शरीर छोड़ा और काया पलट विद्या का इस्तेमाल करके उस तोते की आत्मा के अंदर, तोते के शरीर में चला गया। और इधर क्या हुआ त्रिपुण्यात्माओं कि जब जैसे राजा ने अपना चोला छोड़ा, तोते के चोले के अंदर चला गया, वैसे सेनापति ने तुरंत अपना शरीर छोड़ा और राजा के शरीर में चलू गो। अब तो तोता बने राजा देख रहे कि ओहो, याने तो बहुत बड़ा अपघात मेरे साथ किया। हे त्रिपुण्यात्माओं, राजा बहुत चिंतित हो गया। राजा ने कहा, धिक्कार है सेनापति, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा अपघात किया। अब सेनापति ने कही कि अब जो भहो सो भहो राजा, अब ये राजपाट हमाओ भहो, या राजपाट को संचालन आज से हम करें। हे त्रिपुण्यात्माओं, आगे इसका दूसरा भाग हम आपको सिखलाएंगे, बतलाएंगे एवं सत्य एवं धर्म के मार्ग को दिखलाते रहेंगे। सत्यवाणी को पहचाने, प्रेम से बोलेंगे साचे दरबार की जय, धर्म के अवतार की जय, सत्य एवं धर्म के मार्ग की जय, दिव्यापुर के इस पावन दरबार की जय। ओम संपूर्ण जीवात्मा के पिता सदाशिव निराकारी निर्गुण अलग निरंजन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की जय। आज के आनंद की